एक जैसे जुड़वा दो रूप, भक्तों को सवारी में देते हैं दर्शन। अनादिकाल से चली आ रही परंपरा भक्तों को, क्या आप जानते हैं, भगवान महाकाल के एक जैसे दो जुड़वा रूप है जो सावन भादों की सवारी में भक्तों को हाथी और पालकी में विराजित होकर दर्शन देते हैं। जी हाँ भक्तों, आपने सही सुना। भक्तों, आपने कहानी, किस्सों, फिल्मों और आपके पास एक जैसे दिखने वाले एक जैसे दो लोगों को देखा होगा जिनके चेहरे बिल्कुल एक जैसे होते हैं, जिन्हें जुड़वा बोलते हैं। वैसे ही भगवान महाकाल के भी एक जैसे दो जुड़वा रूप है जो बाबा महाकाल की दूसरी सवारी से निकलना शुरू होते हैं। ये दोनों मुखौटे एक जैसे होते हैं। इनके नाम है मन महेश और चंद्रमौलेश्वर। महाकाल मंदिर के महेश पुजारी ने बताया कि बाबा महाकाल अवंतिका के राजा हैं और राजाओं की सवारी जब भी निकलती है तो हाथी और पालकी में निकलती है। उज्जैन नगरी में दोनों ही परंपरा का निर्वाह किया जाता है। बाबा महाकाल की सवारी में दो रूप में एक जैसे ही निकलते हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है। पालकी में चंद्रमौलेश्वर और हाथी पर विराजित होकर मन महेश रूप में भक्तों को दर्शन देते हैं। महेश पुजारी ने बताया कि वर्षों पहले हमारे पूर्वजों ने आगामी भीड़ तंत्र को भांपते हुए भक्तों को बाबा महाकाल के आसानी से दर्शन हो सके, इसलिए यह निर्णय लिया था कि एक जैसे जुड़वा स्वरूप निकाले जाए जिससे भक्तों को आसानी से दर्शन हो सके। इसलिए बाबा महाकाल की पहली सवारी में उनका मुखौटा मन महेश के रूप में पालकी में विराजित होकर नगर भ्रमण पर निकलता है। दूसरी सवारी से भगवान चंद्रमौलेश्वर पालकी में और मन महेश हाथी पर विराजित होकर भक्तों को दर्शन देते हैं। देखिए, कारण यह है कि आस्था भगवान महाकालेश्वर में, और भगवान महाकालेश्वर जो है वो अवंतिका के राजा है। राजा की जो सवारियाँ जब निकलती है तो पालकी में होती है या हाथी पर होती है। तो हमारे यहाँ की पद्धति दोनों प्रकार की। तो जो दो मुगोटे हैं मन महेश और चंद्रमौलेश्वर, तो दोनों मुगोटे एक जैसे हैं, समान हैं, उनमें किसी भी प्रकार का अंतर नहीं है। जब ये विग्रह बनाए गए थे तो यही हमारे पूर्वजों ने विचार किया था कि जब भीड़ तंत्र बढ़ेगी तो कैसे इसको दर्शन लाभ उसको प्राप्त हो, उसके सोचते हुए ये चीज़ की गई थी कि पालकी में भी भगवान को निकालेंगे और हाथी पर भी रहेंगे जिससे सारे भक्तों को दर्शन हो। इसलिए दो मुखौटे बनाए गए हैं और दोनों मुखौटों का स्वरूप बिल्कुल एक जैसा है। प्रथम मन महेश उसमें रहते हैं पालकी में, और दूसरी सवारी से मन महेश हाथी पे चले जाते हैं, और चंद्रमौलेश्वर भगवान जो होते हैं, जो उनकी प्रति छाया एक तरह से, वो उसमें चंद्रमौलेश्वर को मन महेश के उसके रूप में बिठाया जाता है। जिस भक्त को पालकी में दर्शन हो जाए धन्य है, और यदि पालकी में नहीं होता है तो वो हाथी पे विराजित मन महेश के दर्शन करके अपने आप को धन्य मानता है। क्या कारण कि उनको मन महेश और चंद्रमौलेश्वर बोला जाता है? भगवान शिव के 1000 नाम है, इसलिए मन महेश जो भक्तों का मन जीत रहे वो मन महेश है। और चंद्रमौलेश्वर वो हैं जिसने चंद्र के कष्ट को दूर करके अपने मस्तक पे धारण कर लिया, इसलिए उनको चंद्रमौलेश्वर कहा गया। तो भगवान शिव के 1000 नाम है, और इस 1000 नाम से उनकी सेवा भी होती है, पूजा भी होती है, आराधना भी होती है। इसलिए विशेष दो नाम है, चंद्रमौलेश्वर और मन महेश। इनका पूजन किस प्रकार किया जाता है जब सवारी निकलती है? तो पद्धति अनुसार जो यहाँ की संस्कृति है मंदिर की, उस संस्कृति और उस पद्धति और उस परंपरा के अनुसार पूजा होती है। आवाहन होता है, आसन होता है, पाद्य होता है, अर्घ्य होता है। उसमें जो मूर्ति होती है, जो चलाई मूर्ति है, उसमें भगवान को स्थापित किया जाता है, बुलाकर आह्वान किया जाता है, आह्वान करके स्थापित किया जाता है, और वो प्रतिमा को लिया जाए बाज़ार में। जब भगवान दर्शन के लिए भक्तों को निकलते हैं तो उसमें साकार स्वरूप होता है, पर साकार स्वरूप में उनकी आत्मा जो होती है वो निराकार होती है, और वो सभी को दर्शन देती है, और सभी को दर्शन स्पर्श से लाभ होता है। चंद्रमौलेश्वर और मन महेश ये दूसरी सवारी से दोनों साथ में निकलते हैं पालकी हाथी पे, तो इनका आगमन पे पूजन होता है कि जब दोनों पर प्रथम बार भी पूजा होती है, जब यहाँ से जब ये प्रस्थान करते हैं तब दोनों की पूजा होती है, और जब वापसी आते हैं तब भी दोनों की पूजा होती है। आपका नाम? महेश पुजारी, महाकाल मंदिर, उज्जैन। भक्तों, हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको कैसी लगी, ये हमें अवश्य बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।